इंटरवल की घंटी बज गई। मैं वहीं बैठकर थोड़ी देर के लिए सोने लगी। तभी रश्मि रॉबिन के पास आई। रॉबिन, ये वाला पार्ट थोड़ा समझा दोगे? रश्मि की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। पीछे मुड़कर देखा तो काव्या मुझे इशारे से रॉबिन के पास जाकर बैठने को कह रही थी। निशा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह बैठ सकती हो? वो मैं अभी पढ़ना शुरू ही कर रही थी। लेकिन रश्मि का आना रॉबिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम टीचर से पूछ लो। रॉबिन की बात सुनकर मैं और काव्या दोनों हैरान रह गए। लेकिन तुम समझाते हो तो मुझे जल्दी समझ आता है। अभी टाइम नहीं है। रॉबिन ने जिस तरह रश्मि को टाल दिया, उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। रश्मि उदास होकर वहाँ से चली गई। लेकिन वो सीधे मैथ्स टीचर के पास पहुँच गई। टीचर ने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर रश्मि बोली, सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं अभी रॉबिन से डाउट पूछने गई थी, लेकिन उसे तो बस निशा से बात करने का टाइम है। मुझे लगता है दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर टीचर भी हैरान हो गए। रॉबिन ऐसा लड़का नहीं है। मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। सर, प्लीज उसे मत बताइएगा कि मैंने कहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आगे भी ऐसा कुछ लगे तो मुझे बताना। इंटरवल खत्म होने के बाद दिया क्लास में आई। रॉबिन और निशा को मैथ्स टीचर स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा गई। अभी क्यों बुला रहे हैं? रश्मि ये सब ध्यान से देख रही थी। किसी ने सर से कहा है कि तुम दोनों क्लास में हमेशा बातें करते रहते हो और तुम दोनों के बीच प्यार व्यार चल रहा है। प्यार व्यार? ये सुनते ही रॉबिन परेशान हो गया। उसने अपनी किताब बंद की और जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ चल पड़ा। मैं भी आ रही हूँ। हमारे जाते ही पूरी क्लास में इसी बात की चर्चा शुरू हो गई। रश्मि ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। पता नहीं किसने सर से ऐसी बातें कही होंगी। पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों को देखकर तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ चल रहा है। रॉबिन ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें उसे ट्राई करते हुए कई बार देख चुकी हूँ। रश्मि फिर थोड़ा ड्रामा करने लगी। अरे, मैं तो बस उससे डाउट पूछ रही थी। क्या रश्मि ने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।